हेलो एवरीवन। आज अपन पढ़ेंगे सीओपीडी। ठीक है। सीओपीडी होता क्या है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है। क्रोनिक का मतलब बहुत लंबे समय से, ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा। पल्मोनरी जब शब्द होता है इसका मतलब है ये किससे रिलेटेड है? लंग्स से। ठीक है। और डिजीज मतलब बीमारी। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप अपन देखते हैं अभी। डेफिनेशन क्या होती है इसकी? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज सीओपीडी इज ए प्रोग्रेसिव लंग डिजीज। ये लंग डिजीज है पहली बात तो। दूसरी बात, कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोनिक इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या होती है? अपनी बॉडी की रेस्पॉन्स टू द बीमारी। जो भी बीमारी है उसके रिस्पॉन्स में जो अपनी बॉडी करती है वो इन्फ्लामेशन होती है। और कहाँ पे है ये? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एंड ब्रीथिंग डिफिकल्टीज। ठीक है। डेफिनेशन समझ में आ गया अपन को। इसकी इटियोलॉजी देखते हैं। ठीक है। ये किस किस वजह से हो सकती है? स्मोकिंग सबसे मेन। स्मोकिंग, लॉन्ग टर्म सिगरेट स्मोकिंग इज प्राइमरी कॉज ऑफ सीओपीडी। सबसे मेनली स्मोकिंग है इसका, लॉन्ग टर्म स्मोकिंग। सेकंड है एयर पोल्यूशन, एक्सपोजर टू एयर पोल्यूटेंट्स सच एज पार्टिकुलेट मैटर, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये सब एयर पोल्यूशन की वजह से हो सकता है। थर्ड है जेनेटिक्स की वजह से, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। ठीक है। सच एज अल्फा वन ट्राइप्सिन। अब देखो अल्फा वन ट्राइप्सिन क्या होता है? ये एक प्रोटीन है और ये कहाँ बनता है? लिवर में बनता है। और ये काम क्या करता है? काम करता है प्रोटेक्ट करता है ऑर्गन्स को। मेनली किसको करता है प्रोटेक्ट? लंग्स को। ठीक है। अब इसकी जब डेफिशिएंसी होती है ना, तो उसकी वजह से, अब मान लो कि ये प्रोटीन ही नहीं बन पा रहा है, तो उसकी वजह से लंग्स पर असर पड़ता है और ये जेनेटिक होती है। समझ में आ गया आपको? जो अल्फा वन एंटीट्राइप्सिन जो प्रोटीन है, देखो लिवर में बनता है। ठीक है। और प्रोटेक्ट करता है किसको? लिवर को और लंग्स को। और ये जेनेटिक डेफिशिएंसी की वजह से हो जाता है। इसकी डेफिशिएंसी से लंग्स पर असर पड़ता है और ये जेनेटिकल प्रॉब्लम है। फोर्थ पॉइंट देखो, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। देखो प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू डस्ट, केमिकल्स एंड फ्यूम्स इन द वर्क प्लेस। किसी काम करने वाले की जगह पे फ्यूम्स, केमिकल और डस्ट वगैरह होती है तो उसको भी हो सकता है। ये होगी इसकी इटियोलॉजी। फोर्थ ये देख लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इजी रहेगा आप लोगों के लिए। फिफ्थ पॉइंट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसकी। ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, क्रोनिक कफ, वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस, ब्लूटिंग लिप्स एंड फिंगर्स। अब इनको एक एक समझते हैं अपन। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, जब अपन स्पेशली ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी, जब अपन कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हों और वहाँ पे अपन को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो रही है, तो ये भी एक साइन एंड सिम्टम हो सकता है। क्रोनिक कफ, क्रोनिक का मतलब मैंने पहले आपको बता चुका हूँ। क्रोनिक का मतलब है लंबे समय से, और कफ है किसी को, जैसे कि अब परसिस्टेंट कफिंग ऑफन प्रोड्यूसिंग म्यूकस, म्यूकस भी आ रहा है, लंबे समय से खांसी भी हो रही है, तो ये भी एक साइन है सीओपीडी का। वीजिंग, हाई पिच्ड साउंड्स वाइल ब्रीदिंग आउट, जब अपन सांस ले रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, उस टाइम पे हाई पिच्ड साउंड आ रहा है अपनी चेस्ट से, मुँह से, तो ये भी एक साइन एंड सिम्टम हो सकता है। चेस्ट की टाइटनेस, फीलिंग ऑफ टाइटनेस और कॉन्स्ट्रिक्शन इन द चेस्ट, चेस्ट की टाइटनेस भी एक साइन हो सकती है। फिफ्थ पॉइंट है ब्लू टिंग्ड लिप्स एंड फिंगर्स, साइनोसिस बोलते हैं इसको। इन सीवियर केसेस ए लैक ऑफ ऑक्सीजन कैन कॉज ब्लू डिस्कलरेशन, अपनी फिंगर्स में और लिप्स में ब्लू कलर का आना भी एक साइन और सिम्टम है। ठीक है, देख लीजिए। नेक्स्ट अपन चलते हैं। ये इजी रहेगा, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। ठीक है। फर्स्ट है इसमें पायरोमेट्री, मेजर्स लंग फंक्शन इंक्लूडिंग फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम एंड फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। ये स्पायरोमेट्री एक टेस्ट है इसको डायग्नोस्ट कैसे करते हैं? तो एक तो ये, इसमें क्या करते हैं, लंग फंक्शन देखते हैं, फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी जो वॉल्यूम है उसको देखते हैं, और इसकी फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी एफवीसी उसको देखते हैं। तो ये एक डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन है। सेकंड, चेस्ट एक्सरे,
इसमें क्या करते हैं, एवेलुएट्स लंग स्ट्रक्चर, लंग के स्ट्रक्चर के कॉन्स्ट्रिक्ट हो रखे हैं या बढ़ रखे हैं वो चीज़, एंड डिटेक्ट्स एनी एबनॉर्मलिटीज़, उसमें अगर कोई एबनॉर्मलिटी होती है तो ये भी पता चल जाता है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में। तीसरा, आर्टीरियल ब्लड गैस एबीजी मेजर्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इन द ब्लड, ब्लड में कार्बन की लेवल क्या है और ऑक्सीजन के लेवल क्या हैं, ये अपन देखते हैं इसमें एबीजी में। फोर्थ पॉइंट है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में क्या होता है, एसएस लंग फंक्शन इंक्लूडिंग डिफ्यूजन कैपेसिटी एंड लंग वॉल्यूम। इसमें क्या करते हैं, ईजी है, लंग फंक्शन और डिफ्यूजन कैपेसिटी ये दो चीज़ देखते हैं इसमें, और लंग वॉल्यूम। ठीक है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है ये। नेक्स्ट चलते हैं अपन, ये अपन देख सकते हैं चेस्ट एक्सरे, पल्मोनरी फंक्शन रेट, एबीजी, स्पायरोमेट्री। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर, कोर पल्मोनल, ठीक है, न्यूमोनिया, डिप्रेशन एंड एंजाइटी। तो इसकी वजह से देखो क्या होगा, रेस्पिरेटरी फेलियर देखते हैं अपन, इनेबिलिटी ऑफ लंग्स टू प्रोवाइड एडिक्वेट ऑक्सीजन, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त मात्रा में, जब लंग्स एडिक्वेट अमाउंट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो उसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। कोर पल्मोनरी में क्या होता है, राइट साइड हार्ट फेलियर ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज में प्रेशर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है निमोनिया, इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग निमोनिया ड्यू टू कॉम्प्रोमाइज्ड लंग फंक्शन। निमोनिया में क्या होता है, निमोनिया में जो सैक होते हैं अपने लंग्स में के अंदर एल्वेलर सैक होते हैं, वहाँ पे फ्लूइड का जमना होता है, तो सीओपीडी में ये हो सकता है। ठीक है, फोर्थ डिप्रेशन एंड एंजाइटी, सीओपीडी कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ। अभी किसी को सीओपीडी है तो मेंटली वो सोचेगा कि मेरे को बहुत बीमारी है, मैं बीमार हूँ, मैं ये हूँ, तो मेंटली प्रॉब्लम हो सकती है, इससे डिप्रेशन में भी जा सकता है पेशेंट, तो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या है। देखो बहुत ईजी है ये टॉपिक, याद रहेगा आपको। पहला है स्मोकिंग सीजेशन, ठीक है, स्मोकिंग को सीज कर दो पहले, सबसे पहले क्विटिंग स्मोकिंग इज एसेंशियल टू स्लो डिजीज प्रोग्रेशन, डिजीज प्रोग्रेस नहीं करेगी अगर अपन स्मोकिंग छोड़ देते हैं तभी। सेकेंड है ब्रोंकोडाइलेटर्स, ब्रोंकोडाइलेटर्स आर द मेडिकेशन दैट रिलैक्स एयरवे मसल सच एज इनहेलर्स, ब्रोंकोडाइलेटर्स आते हैं, इनहेलर्स आते हैं, टैबलेट्स आती हैं, मेडिकेशन देते हैं तो जो कि अपने रिलैक्स करती है किनको, एयरवे मसल को रिलैक्स करती है। थर्ड है कोर्टिकोस्टेरॉइड, दीज आर एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस टू रिड्यूस एयरवे इन्फ्लामेशन, एयरवे में जो इन्फ्लामेशन रहती है उसको भी रिड्यूस करती है कौन, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। फोर्थ पॉइंट है पल्मोनरी रिहेबिलाइजेशन, तो देखो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम टू इम्प्रूव लंग फंक्शन, एक्सरसाइज टॉलरेंस एंड ओवरऑल हेल्थ। तो इसमें क्या क्या होता है, लंग फंक्शन, एक्सरसाइज टॉलरेंस एंड ओवरऑल हेल्थ, इसको अपन रिहेबिलाइजेशन करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है ऑक्सीजन थेरेपी, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन टू एलिवेट हाइपोक्सीमी, ठीक है, हाइपोक्सीमी क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी, ठीक है, उसको अपन बढ़ाते हैं, एलिवेट करते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये देखो ये बहुत इजी रहेगा, सबसे बढ़िया है, ये स्क्रीनशॉट ले हो और अपन याद रखो, ये जब टॉपिक पढ़े तो अपन को याद आना चाहिए एकदम से कि अपन ने क्या पढ़ा है, तो ये फ़ोटोज़ आपको याद रहेगी। नेक्स्ट देखो नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, अपन नर्सिंग वाले हैं तो अपना काम ये पहले है सबसे, नर्सिंग इंटरवेंशन क्या क्या है, अपन को क्या करना है, असेस करना है रेस्पिरेटरी स्टेटस, कि भाई ब्रीदिंग व्रीदिंग में कोई दिक्कत नहीं हो रही हो, ये एक्सेस करना है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को एक्सेस करना है, क्या क्या दिक्कत हो रही है। प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी देनी है उसको। थर्ड एंकरेज स्मोकिंग सीजेशन, ठीक है, उसको स्मोकिंग छोड़ने के लिए इंकरेज करना है। फोर्थ पॉइंट है प्रमोट पल्मोनरी रिहेबिलाइजेशन, देखो अभी अपन ने पढ़ा था पल्मोनरी रिहेबिलाइजेशन, ये रहा क्या होता है इसमें, लंग फंक्शन, एक्सरसाइज टॉलरेंस, ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव किया जाता है, समझ गए। देखो आगे, और फिफ्थ पॉइंट है मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशंस। अब देखो ये सब सारी चीज़ें को रिलेटेड है, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन में अपन ने पढ़ा था ये सब चीज़ें, ये याद रहेंगी तो अपन ये सब अपने आप लिख सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या थी, ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन मॉनिटर करना, ओवरऑल हेल्थ को मेजर करना, एक्सरसाइज करवाना, ये सब इसी में आता है। तो ये नर्सिंग इंटरवेंशन को आप इसमें और भी लिख सकते हो, ये खाली इजी पढ़ाने के लिए बताया गया आपको। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बने रहिए, फिर से मिलते हैं।